तो मेरा आज का हेडिंग है, ताजा ताजा हेडिंग है क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आज का मेरा ये तड़कता भड़कता टॉपिक है भैया, जिसका नाम है क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो एकदम नया टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया हूँ। और जुड़ने की कोशिश करिएगा सारे लोग जो आज आए हैं, जो कल से आ रहे हैं, या जो सदियों से आ रहे हैं, उन सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, ट्राई टू कनेक्ट। हाँ, और कान खोल के दिमाग खोल के बैठिए। आज का फिर से एक नया टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ बातें हमको मालूम है और कुछ बातें आपको मालूम है। ठीक है, क्या मालूम है? मालूम हमें ये है कि यार साइन एक्स और कॉस एक्स, विशाल गुप्ता, बच्चे हमारे बड़े, ये सेशन के एंड तक तो बच्चे ज्वाइन करते करते बढ़ ही जाते हैं हाँ, जैसे हमको मालूम है क्या, दो बातें हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, देखते हैं आप लोग को मालूम है कि नहीं। बताइए सर, क्या बात है, ऐसी कौन सी बातें मालूम नहीं है जो हम कह रहे हैं साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। सर ये तो पता ही था। कॉस एक्स कहाँ तक होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर। रेंज बता रहा हूँ, समझ रहे हो, रेंज बता रहा हूँ कि साइन की वैल्यू -1 से 1, कॉस की वैल्यू -1 से 1। अपने इस क्लास रिवीजन क्लास की स्टार्टिंग में भी हमने ये बातें बता चुकी थी। ठीक है, अच्छा, ऐसे बच्चे जिनको इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी हमने पढ़ाया अब तक इस बैच ऑन डिमांड में, या जो आज आए हैं या जो कल से आ रहे हैं, उनको यदि लेक्चर चाहिए तो हमसे संपर्क करेंगे फिर से। हालांकि मैं इस ग्रुप में लेक्चर्स को डाल भी देता हूँ, हाँ, कि वो बच्चे फिर से देख लें, जिनका छूट जाता है वो भी देख लेते हैं, उसको अपना यूट्यूब पर आराम से देख लेते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है हमारे पास कि सर लेक्चर नहीं देख पाए। हालांकि हाँ, लाइव जुड़ने में कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि सर इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ, आज जैसे मैक्सिको सुमित फाइनली आ ही गया। चलो, तो हम रिकॉर्ड लेक्चर भी डाल देते हैं, तो आप जुड़े रहेंगे तो चीजें मिस नहीं होंगी। बाकी लाइव भी हम हैं। अच्छा, अलावा इसके अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पर्सनली फोन करके पूछ सकते हो, सर ये बता दो। खैर ये सब बात की बातें हैं। अब चूंकि लिख रहे हैं तो एक बार लिख ही दें। बताओ, tan x का रेंज रियल नंबर, cot x का रेंज रियल नंबर, sec x का रेंज रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, cosec x का रेंज रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं होता। ये बातें हमें मालूम है। हाँ, अच्छा, तो अब कुछ बातें मैं बता रहा हूँ तो याद रखो। जैसे क्या, जैसे कि ये, यदि मान लो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस फॉर्म का, हाँ, हम क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज ट्रिग मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ द फॉर्म क्या, मालूम है आप लोगों को, पढ़े लिखे बच्चे हो, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो हम करते क्या है, then by putting a इक्वल टू क्या हो गया भैया, तो से आ गया सर, रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन। गुड रहो, सुखी रहो, बढ़िया बढ़िया, यही बताने जा रहे थे हम। तो हम a बराबर रख देते हैं r cos थीटा और b बराबर रख देते हैं r sin थीटा। ठीक है, a बराबर रख देते हैं r cos थीटा, b बराबर रख देते हैं r sin थीटा। ठीक, तो ये रखने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ये रखते हैं एंड ऑन सॉल्विंग, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, सॉल्व करिएगा आराम से बैठे घर पे। ऑन सॉल्विंग इसको y मान लो, y बराबर ऑन सॉल्विंग जो y का मैक्सिमम वैल्यू आता है, दिस इज y, दिस इज व्हाट भाई, दिस इज y। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आता है रूट में a² प्लस b²। अच्छा सर, और y की मिनिमम वैल्यू क्या आती है,
रूट में माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है बेटा। ठीक है, तो इस बात से हम लोग भयभीत नहीं होंगे। ये है आपकी प्रॉपर्टी 1। ये क्या है आपका, ये है मेरे होशियार बच्चों, ये है आपका प्रॉपर्टी 1। अच्छा, एक मेरे तरफ से ले लो, सुनो, बहुत गहरा बात बोलने जा रहा हूँ, फिर से सुनो, बहुत गहरा बात बोलने जा रहा हूँ। कोई भी फंक्शन है प्लस 1 अपॉन में यही फंक्शन है, जैसे साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन होता है, या एक्स प्लस 1 बाई एक्स ले लो, या दुनिया कोई भी फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन, इसका वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होता है यदि फंक्शन पॉजिटिव है। हाँ, अगर फंक्शन पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। हाँ, अगर फंक्शन के डोमेन में आप जो भी इनपुट ले सकते हो, दुनिया कोई भी इनपुट जो भी आप इसके डोमेन ले सकते हो, अगर अपने मतलब इंटायर डोमेन में, मोटा मोटा समझो, अगर ये फंक्शन अपने इंटायर डोमेन समझते हो ना, पढ़े लिखे बच्चे यार, 12th के बच्चे हो यार, हाँ 11th पास किए हो भैया, हाँ, और हम लोग 12th में पढ़ ही चुके हैं रिलेशन फंक्शन, तो डोमेन से तो भली भांति परिचित होंगे आप। हम कह क्या रहे हैं कि यदि ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2 होता है यदि एफ एक्स आपका नेगेटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, उन सारे एक्स पे जहां पे फंक्शन नेगेटिव होगा, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स -2 से छोटा होगा, और उन सारे एक्स जो कि डोमेन के होंगे जिन पे फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, ये एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स 2 से बड़ा होगा। बात समझ में आई क्या? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स का जो रेंज होता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से 2। क्या होता है कि कोई भी फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -2 से 2 के बीच में नहीं होगा। हाँ, दुनिया का कोई फंक्शन ले लो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ यार, दुनिया का कोई फंक्शन ले लो, दुनिया का। हाँ, दिस इज ए जनरल फॉर्मूला फॉर वॉट एवर द फंक्शन यू आर टेकिंग, साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट, इंटीजर, फलाना ढकाना, कुछ भी जो इसका वैल्यू लाई करेगा वो 2 से बड़ा या -2 से छोटे पे लाई करेगा। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखो। बहुत से सवाल डायरेक्ट आते हैं इस पे जेई मेंस एडवांस में, फिर से बहुत से सवाल इस पे डायरेक्ट आते हैं जेई मेंस एडवांस पे, तो आप इसको अपने पास रखेंगे। बढ़ता हूँ आगे भैया, बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दें? सर हाँ, बोल 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 भैया बोल। सर हाँ, सर ये दोनों पॉइंट फिर से समझाइए सर, आवाज आपका कट कट के आ रहा है हमको। अच्छा, सुन, ब्रॉडबैंड लगाए कि नहीं सुमित तुम घर पे? हेलो हाँ, कह रहा हूँ ब्रॉडबैंड लगाए कि नहीं घर पे अभी सुमित भैया? नहीं सर, लगवाए हो? नहीं सर। तो लगवा दो भैया, काहे बचा रहे हो 600 रुपये महीने का? है, मत बचाओ, एकदम मत बचाओ। हाँ, एक महीना नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और ये क्या बोलते हैं अमेजोन, इन सब का सब्सक्रिप्शन हटा दो। हाँ, टाटा स्काई रिचार्ज मत कराओ। सर सर मेरे पास नहीं है सर सबका सब्सक्रिप्शन। ये ऐसे ही बोल रहा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे मालूम है भाई, सुमित पढ़ता रहता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पापा से बोल सर दो हम कि नहीं पापा, देखते हैं। पापा ब्रॉडबैंड लगा दो, सबको बोल रहा हूँ मैं, ब्रॉडबैंड ले ले भैया। हाँ, सुखी रहोगे यार, सुखी रहोगे, क्योंकि और भी तो पढ़ाई पढ़ाई करना है ना यार, अल्टीमेटली 12th में हो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हमारे पास 2 कल्पना है, तो एक कल्पना शेड लिख के आया करो, जो शेड वाले बच्चा है, और एक कल्पना जो कुसमी की है वो कुसमी लिख के आया करो। हम अभी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, हम बता रहे हैं फिर से, हम क्या करें ना, पहले सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है मेरा यार, कि अपने अपने घर पे जिद करिए, पापा पापा ब्रॉडबैंड लगवा दो, पापा पापा ब्रॉडबैंड लगवा दो, लगवा देंगे बेटा है। हाँ, और उससे फिर आप लोग खूब पढ़ाई करो।
हाँ 12th में हो ना, 12th में हो ना। हाँ और तो मत डरो ना। हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। कितना मैसेज कर भाई। अच्छा एक कल्पना शेड वाली है, ठीक ठीक। हाँ कल्पना पांडे, अच्छा कल्पना पांडे शेड की है। और कल्पना जो है ये सिंपल कल्पना है वो कहाँ की है, एक नवल्स उसमें की है क्या बच्ची। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि यार ये चीजें हम जानते हैं, दीज आर द रेंजेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग फंक्शन। हाँ दीज आर द रेंज ऑफ द करस्पॉन्डिंग फंक्शन। हमने कहा अगर कोई भी फंक्शन है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होता है माइनस टाइम्स रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को ये बात मालूम है, ठीक है। अच्छा फिर हमने कहा एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन प्लस उसी का रेसिप्रोकल, फिर सुनिएगा, कोई भी फंक्शन प्लस उसी का रेसिप्रोकल, ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है या -2 या उससे छोटी होती है, -2 से 2 के बीच की नहीं होती है। हाँ सर कब 2 से बड़ा होगा, कब 2 से छोटा होगा, अगर फंक्शन पॉजिटिव है चाहे वो किसी भी एक्स के लिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो एफ एक्स प्लस 1/f 2 या 2 से बड़ा होगा। अगर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है भैया, अगर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है भैया, ये प्रॉपर्टी किताबों की नहीं है, बता रहे हैं ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं, किताब में ढूंढ लोगे, हाँ दिया लेके मिलेगा नहीं। और फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन लेस देन इक्वल टू -2 होता है यदि फंक्शन नेगेटिव हो। हाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन। हालांकि बहुत जगह किताबों में लिखा हुआ है x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन इसको जनरलाइज करने की बातें हमने आपको बताई हैं, हाँ जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो इसको आप याद रखेंगे, बस कल्पना बेटा इतना ही पढ़ाए थे हम। और हमने फिर कंक्लूजन क्या दिया कि एफ एक्स प्लस 1/f का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होता है -2 से 2 के बीच में नहीं होता, ठीक है बेटा। अच्छा ओके सर, ओके सर। चलिए हम इसको मिटाते हैं और सवालों पे आते हैं। क्यों देवराज, सवालों पे आते हैं बेटा। यस सर। बस सर बस मात्र यही फॉर्मूला, इसी पे सवाल दे देंगे। हम कह रहे हैं हाँ सुनो, केवल इसी 2 फॉर्मूले पे आपके सामने सवाल देने जा रहा हूं, कम से कम 4-5 सवाल। आओ देखते हैं कितने बच्चे हमारे कर लेते हैं। उम्मीद है कि सारे बच्चे कर लेंगे, मैंने हटा दिया। और सवाल है आपके सामने, समझ में नहीं आएगा तो आप मैसेज कर देना सर कुछ फंस रहा है। हाँ तो हम तो वही हैं दोबारा बताने वाले। आज यार बड़ा कष्ट हुआ, शाम की क्लास में बच्चों का नेटवर्क प्लस आज मेरा नेटवर्क बड़ा धोखा दे दिया, दर्द हुआ, क्या कर सकते हैं। सवाल है y इक्वल्स टू, सवाल का जवाब हमको चाहिए 22 सेकेंड में, फिर से 22 सेकेंड में। 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, ये है आपका y। फाइंड y मैक्स एंड y मिन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए y के। अच्छा एक बात आपको बता दें, अगर आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते हो मतलब आप रेंज निकाल लेते हो। रचित का सबसे पहला जवाब बहुत बढ़िया, हाँ 5 सेकंड के अंदर जवाब दिया लड़के ने। सर 8 क्या बेटा, मैक्सिमम की मिनिमम है तो बोले ही नहीं तुम। अच्छा 8 और -2 अब अपने आप हम समझ लें, मिनिमम -2 मैक्सिमम 8, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी कोई, हमने कहा 20 सेकंड के अंदर जवाब दो, बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया। बाकी लोग पार्टिसिपेट करें फटाफट। पीछे दिए हुए फॉर्मूले के आधार पे आपको बताना है। शिवांगी सेकंड, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। फाइंड y मैक्स एंड y मिनिमम, फटाफट। वरुण इज थर्ड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम न पूछ रहे हैं बेटा, तो आप ब्रैकेट में आंसर नहीं दोगे। अगर देना है तो फिर करली ब्रैकेट में आंसर दो, या मतलब ऐसे लिखो ना y, या आप खाली लिख दो, मान लो 8 और -2, आप 8 और -2 लिख दो तो ये कॉमन सेंस मेरा क्या है, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो छोटा होगा मिनिमम होगा। अगर ऐसे हम लिख देंगे -8 से 2, इसका मतलब -8 से 2 तक के बीच की वैल्यू हम आ रहे हैं, ये इंटरवल हो जाएगा ना, तो ये तरीका नहीं यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। खैर सवाल बड़ा ही आसान था। क्या y मैक्सिमम, अच्छा देखो अब समझो सोचना क्या है, सोचना ये है सर आपने फॉर्मूले में खाली a sin x और b cos x पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे आप 3 एक्स्ट्रा दे दिए हो। हम कह रहे हैं ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो छेड़छाड़ कुछ करेगा नहीं। अगर y को मैक्सिमम होना है तो इसको मैक्सिमम कर लो और 3 जोड़ देना बाद में, भाई ये तो जुड़ना है बाद में। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, रूट में इसके सर एक बात और, यहाँ पे तो sin 2x और cos 2x है, हम कह रहे हैं थीटा मान लो ना, a sin थीटा b cos थीटा, दोनों सेम है ना, तो डरने की बात नहीं है।
इसका मैक्सिमम क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 तो है ही 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5 3 8 वाई मैक्स आ जाएगा आपका 8। अच्छा सुमित का भी आंसर आ गया। नहीं बेटा 8 आ रहा है ना, ये 3 नहीं जोड़ोगे बाद में बेटा, क्या तुम 3 जोड़ना लग रहा है, भूल गए हो सुमित। 3 जोड़ो आंसर तुरंत आएगा। 5 3 8 -5 प्लस 3 2 माइनस। सर लेकिन साइन और कॉस दोनों एक साथ 1 नहीं ना हो पाएगा कभी भी। हाँ नहीं हो पाएगा, सही कह रहे हो। तो क्या दिक्कत है? मैक्सिमम तो वैल्यू फिर सर मैक्सिमा की वैल्यू एग्जैक्टली ये थोड़ी होगी। एक और बोल रहा है ना, देख इधर sin x प्लस cos x x इक्वल टू पाई बाई 4 ले लो बेटा, कितना आएगा 1/√2 1/√2 √2 आया 1.414, तो 1 से बड़ा आया ना, तो हाँ आया। और यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट देखो ना 3 से मल्टीप्लाइड है ना, मतलब ये रेंज कहाँ से -3 से 3 जाएगा और उसका रेंज -4 से 4 जाएगा ना बेटा, ताकि 4 से मल्टीप्लाई भी है ना। हाँ और फिर +3 करोगे बाद में ना, बाद में +3 करोगे ना बेटा, नहीं आ रहा है गौरव। वो नहीं कह रहे सर, कह रहे कि जब हाँ। साइन को 3 से मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो सर जब साइन की वैल्यू मान लीजिए आप 1 रखेंगे तो सर फिर कॉस की वैल्यू 1 थोड़ी हो पाएगी जो 16 कर रहे हैं तो। हाँ सही कह रहे हो, नहीं हो पाएगी, तो क्या दिक्कत है? हम तो ये इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है ना, हम तो कह रहे हैं इसका मैक्सिमम वेव होता है ना, तो डिराइव्ड है ना, अब डिराइव कराओगे क्या? नहीं सर ठीक है। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x यदि होता है तो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में, मैं ये कह रहा हूँ, समझे? ये बात मान लो। हाँ मान लिए, चलो ठीक है। तो हमने कहा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 8 हो जाएगा। अच्छा y मिनिमम क्या होगा? y मिनिमम क्या होगा? ये होगा माइनस टाइम्स क्या रूट में यही, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 16 है रहने दो, तो ये क्या आएगा -5 और प्लस 3 मतलब -2 हो जाएगा। तो y मैक्सिमम 8 और y मिनिमम -2। कोई बोले रेंज ऑफ y क्या है, रेंज निकालो, तो आपने देखो इस तरीके से आपने इस फंक्शन का रेंज निकाल लिया। सवाल कहाँ आ गया, डोमेन और रेंज पे। तो आप देखो डोमेन, आपने रेंज फटाक से निकाल लिया। रेंज क्या होगा आपका, छोटे से बड़ा मिनिमम से मैक्सिमम, तो दिस इज योर रेंज। तो आपने कहीं ना कहीं से रेंज निकाल लिया, आपको रेंज निकालने आ गया। भाई आप किसी फंक्शन का अगर मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हो मतलब उसका रेंज निकाल रहे हो, सिंपल सी बात है। हाँ भैया सर यही सोच के भेजे थे। अच्छा अच्छा, नहीं मैं समझ गया था, हमने कहा भी तो कि इसका मतलब रेंज हो गया। अगर आप ये सोच के भेजे तो आप बढ़िया किए थे, गुड। तो मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, सुखी रहो। सर -2 और 8 इंक्लूडेड होगा। हाँ इंक्लूडेड होगा, ये इंक्लूड कर दो, इंक्लूडेड होगा। मिनिमम से मैक्सिमम तक, मिनिमम से मैक्सिमम तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। सवाल है, वही बात है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। सवाल है 6 sin x cos x 4 cos 2x माइनस 8, आपको f मैक्सिमम f मिनिमम और फिर रेंज बताना है क्या है, ठीक है। f मिनिमम f मैक्सिमम मतलब उसका रेंज बता दो क्या है, ठीक है। फटाफट फटाफट फटाफट। सर तो चीटिंग कर दिया, आप पता नहीं क्या दे दिए गंदा गंदा। सोचो क्या है, सोचो क्या है भैया, सोचो क्या है। क्रिश का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है क्या, क्रिश बेटा?
क्रिश लग रहा है कनेक्टेड नहीं है ऑडियो से। कल्पना का आंसर आ गया, शिवांगी का आंसर आ गया, और यहाँ वरुण का आंसर आ गया। ठीक 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 ठीक। सबसे पहले कल्पना ने आंसर दिया था, फिर शिवांगी ने, फिर वरुण ने। बाकी लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी आंसर दो भैया। तो सर ये सवाल इजी है, हमने इसको लिख लिया। 6 मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 2 और साइन एक्स कॉस एक्स। देवराज आनंद का आंसर आ गया, विशाल गुप्ता ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। और -8 रहने दो। हाँ यार, आप लोग रेंज निकालना सीख रहे हो, बड़ी बात है बेटा। अच्छा, जब हमने क्लास 11 की स्टार्टिंग में जब हमने आपको फंक्शन पढ़ाया था, हमने आपको बोला था बेटा 12th के आखिरी दिन तक, 11th की स्टार्टिंग से लेकर के 12th के आखिरी दिन तक आप रेंज निकालना सीखते रहोगे। रेंज निकालना एक बहुत हाँ बड़ा। सर। हाँ, तो आज देखो हम लोग 12th में भी रेंज निकालना सीख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना कि रेंज निकालना बहुत बड़ी बात होती है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है रेंज का। हाँ, ढेर सारे फार्मूले हैं जिनसे आप कुछ कुछ रेंज निकाल सकते हो, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है रेंज निकालने में। आगे बढ़ते हैं भैया। सर आ गया, चलो बढ़िया। अंजलि, श्रेया, देन अंजलि, देन सुमित। चलो, कहाँ गौरव? जवाब नहीं दे रहे हो यार। गौरव बेटा जवाब दे दो। क्रिस तो यार आउट ऑफ ट्रैक है, हमको लग रहा है, ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है। बात कर लो गौरव भैया। हाँ, अल्टीमेटली यू आर द ग्रुप मैनेजर यार गौरव, है कि नहीं? तो क्रिस क्रिस को आवाज नहीं पहुंच रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, तो -8, अरे ये क्या हो गया? कनेक्टेड तो है सर। ये छूट गया था, ये छूट गया। क्रिस आ गए सर, चलो ठीक है, आ गए तो अच्छी बात है। अब देखो क्या बन गया आपका, fx 3, ये बन जाएगा आपका sin 2x माइनस प्लस 4 cos 2x माइनस 8। तो f मैक्सिमम क्या हो जाएगा? रूट में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -8 है ही, तो 5 हो जाएगा। 5 - 8 -3, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सर नेगेटिव है, मैक्सिमम कहाँ होगा? अरे नेगेटिव मैक्सिमम नहीं होता है, होता है। अच्छा एक बात और, अगर रेंज लिखते हैं तो पहले छोटा लिखते हैं बाद में बड़ा लिखते हैं, ठीक है? तो बस चेक कर लो, ऐसा तो नहीं पहले आप बड़ा लिख दियो बाद में छोटा लिख दियो। और -3 बड़ा होता है, -13 छोटा होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एफ मिनिमम क्या होगा? माइनस टाइम्स रूट में यही 9 + 16। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो कितना आएगा? -5 - 8 5 13 होता है, -13। तो रेंज क्या आएगा बेटा? रेंज आपका आ गया छोटे से बड़ा। क्लोज लगाएंगे, क्लोज करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी है, क्लोज करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गया, कोई बात। आगे बढ़ो, हमारा काम ही है गलती भी टोकना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा माहौल में हरियाली लाते हैं। आज बच्चे हमारे कम कनेक्ट हुए हैं, नेटवर्क इशू है मतलब। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फिर से। ठीक 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 ठीक, अगला क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, वही निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। वन प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 cos π/4 माइनस थीटा। इस सवाल में आप एफ मैक्सिमम निकालो। चलो, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो।
और एफ मिनिमम भी निकाल दो ना, फिर तो करना क्या है, एफ मिनिमम भी निकाल दो, एफ मैक्सिमम भी निकाल दो। चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। तो आपका एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी लगा दो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कह रहा है हाँ सर -2 होगा, चलो ठीक है। और +2 ऐसे यहाँ भी कॉस ए माइनस बी लगा दो, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। 1 प्लस साइन π/4 कॉस π/4 दोनों मतलब 1/√2 होता है, कहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1/√2 कॉमन कर लिया ना मैंने दोनों का, मतलब +2 कॉस π/4 साइन π/4 1/√2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो एफ एक्स का आपका 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। बहुत बढ़िया वरुण, वरुण का आंसर है सर -2 और +4, गुड। जितते रहो बेटा, जितते रहो भैया। √2 से 2 कटेगा, √2 वरना, तो जो साइन कॉस कॉमन कर लोगे क्या आएगा आपका 1/√2 प्लस √2, यही आएगा। अच्छा अब एफ मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे भाई, ये तो कांस्टेंट ही है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम निकालोगे अगर तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये भी क्या है कांस्टेंट है। बस ये मैक्सिमम होगा तभी मैक्सिमम होगा, इसको होना पड़ेगा मैक्सिमम, हम करें यहाँ मैक्सिमम कर दो, तो 1 को रहने दो। इसका मैक्सिमम क्या होगा, रूट में साइन के कोफिशिएंट, मतलब ए क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ क्या है आपका 1/√2 प्लस √2। आइए सॉल्व करते हैं, तो आपको जाएगा 1 प्लस ये √2 जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये कितना है आपका, ये सॉल्व कर लो, ये 1 प्लस √2 2/√2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 + 3 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ मैक्सिमम 4 हो गया, कितनी अच्छी बात है। आप लोग सोचो, आप लोग अगर ये बोलता है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो आप लोग कितना सोचते, अरे यार रेंज निकालना है भाई, रेंज निकालना है। वास्तविक में देखो ना, वास्तव में अपने आप लोग रेंज निकाल रहे हैं आप लोग। एफ मिनिमम क्या है, एफ मिनिमम है कि 1, बस इसी का माइनस टर्म्स लेने गए, माइनस टाइम्स, तो √2 आया था तो यही -√2 हो जाएगा, समझ ही गए होगे -√2, और ये क्या है आपका 3/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 1 - 3 मतलब -2 आएगा एफ मिनिमम। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, छोटे से बड़ा -2 से 4, हाँ -2 से 4। तो रचित कुछ कहना चाह रहे थे क्या, मैक्सिमम के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे क्या, बाद में चैट बॉक्स में कुछ लिखे हो। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं बाबू। बहुत जल्दी से ये खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इसका स्टार्ट करेंगे, एक काम करते हैं, इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं यार, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा 12th का टॉपिक भी अच्छा लगेगा, उसके बाद इनइक्वालिटी पे बाद में आते हैं, क्या कहते हो, इन इक्वेशंस और इक्वेशंस पे बाद में आएंगे। पहले ITF पढ़ा दें ताकि थोड़ा बच्चों को मजा आए कि अरे हाँ सर 12th का भी हम लोग JEE मेंस लेवल लगा ले रहे हैं, है ना, हाँ तो थोड़ा सुखी रहोगे। इसके बाद हम लोग ITF पे आते हैं,
ठीक है। आईटीएफ के खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो सारे लोगों से अनुरोध है, क्या है, सारे लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग प्यारे बच्चों आईटीएफ के सारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया है वो याद करके आइएगा, याद करके आइएगा और खूब सवाल लगाएंगे हम लोग आईटीएफ पे। हालांकि पहले दिन हम सारे फॉर्मूले सारे प्रॉपर्टीज को एक तरफ लिखवा देंगे जिससे कि आपको फिर से रिवीजन हो जाए। तो बढ़ेंगे आगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। सवाल भैया, फंक्शन है, चलो ऐसे दे रहा हूं, ले लो cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा +3 sin स्क्वायर थीटा +2। ऐसा है, क्या करना है, अरे वही निकालो, f मैक्सिमम f मिनिमम, f मैक्सिमम और f मिनिमम निकालो, मतलब क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन निकालो। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे लग जाओ सवाल में लग जाओ। केवल एक फॉर्मूले पे सवाल दे रहा हूँ, केवल एक फॉर्मूले पे, फटाफट आंसर दो।